Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muzaffar Ali and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise are related to the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in Expert Science Collegiate. बेटा कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? होम्योस्टेसिस क्या होता है? व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? टू स्टे द सेम, कंडीशन को सेम करके रखना। ठीक है, एक मरतबा रिव्यू लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? कंडीशन को सेम करके रखना, मेंटेन करके रखना। जैसे कि आप देखते हो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं, अब उन सबको मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 एक्सक्रीशन एंड नंबर 3 इज़ थर्मोरेगुलेशन। इंशाल्लाह जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन पर होगा। ऑस्मोरेगुलेशन हमने डिस्कस की थी। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है? टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, फिर 4 टाइप्स होते हैं प्लांट्स की, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके बारे में हमने पढ़ा और किस तरीके से वो प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 3 वो होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट। बट टुडेज ऑब्जेक्टिव इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट एक्सक्रीशन कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सक्रीशन होने के लिए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए, लेकिन प्लांट्स के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद ही नहीं होता। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या वजह है कि प्लांट के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है? ठीक है ना। तो बेटा एक रीज़न भी इसमें आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके अलावा एक रीज़न भी बन सकता है व्हाई एक्सक्रीशन इज़ नॉट सीरियस प्रॉब्लम इन प्लांट। ठीक है, व्हाई एक्सक्रीशन इज़ नॉट सीरियस प्रॉब्लम इन प्लांट्स। इंशाल्लाह इस टॉपिक के एंड में इस रीज़न को भी हम समझेंगे कि क्या होती है। ठीक है ना, और इसका आंसर भी हम करेंगे। अच्छा, अब एक्सक्रीशन होती क्या है? एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन इज़ अ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब देखिए जाहिर से बेटा एक सिंपल बात है कि अगर हमारी बॉडी में कोई वेस्ट होगा तो वो तो हमारी सेल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, हमारी सेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं जिससे वो अपने आप को अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं और जितना भी वेस्ट बन रहा होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन प्लांट के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट किस तरीके से एक्सक्रीशन कर रहे हैं? बेटा ये समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि प्लांट के अंदर, प्लांट की बॉडी में कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें बन रही है प्लांट की बॉडी में जिनको वेस्ट के तौर पर होती है और जिनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। हम उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से उसको रिलीज़ आउट करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखने जा रहा हूँ जो कि प्लांट की बॉडी में बन रहे होते हैं। ठीक है, और प्लांट उन्हें एक्सक्रीट करवाते हैं, कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो बेटा कुछ प्रोडक्ट है आपके पास। सबसे पहले प्लांट की बॉडी में बनता है वाटर। प्लांट वाटर को कैसे एक्सक्रीट आउट करवाते हैं? ठीक है, तो बेटा प्लांट किस तरीके से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करते हैं ये हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑस्मोरेगुलेशन में भी पढ़ा होगा कि प्लांट के पास कोई CNS नहीं होता, उनको ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है, लेकिन उनको जितना पानी देते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उनके पास CNS नहीं है कि हमें इतनी ज़रूरत है तो हम इतना ही पानी एब्जॉर्ब करें, क्यों एक्सेस वाटर को हम एब्जॉर्ब करें? प्लांट को जितना पानी मिलता है प्लांट उस सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जितनी ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल कर लिया और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बची उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सेल में रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ठीक है, डिफरेंट
मैनर्स में वो नुकसान दे सकता है। सेल जो है आपका फूलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर के जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? तो बेटा ये 2 तरीक़ों से बाहर निकाल सकते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को। पहला तरीका है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है बेटा? रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाय इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बॉडी के अंदर मौजूद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? ट्रांसपायरेशन। अब ऐसी जगह जो कि ट्रॉपिकल रीजन हो, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ ट्रांसपायरेशन तो काम नहीं करती, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के लिए ह्यूमिडिटी का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास ये आता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को फिर कैसे रिमूव करवाया जाएगा। तो बेटा उसके लिए हमारे पास क्या है? एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका है नाम है गुटेशन। तो गुटेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह अक्सर नमी बहुत क्योंकि कम होती है ना, ज़्यादा होती है, हवा में ठंडक हो रही होती है, तो प्लांट ट्रांसपायरेशन तो कर नहीं सकते। तो प्लांट किस तरीके से फिर अपने आप का जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो बाहर निकालते हैं? पत्तों के ऊपर पानी के छोटे छोटे से ड्रॉप आए हुए होते हैं, वो एक गुटेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वाटर, जो कि एक्सक्रीटरी नहीं था, लेकिन उसको रिलीज़ कैसे करवा देते थे बेटा? ट्रांसपायरेशन और गुटेशन से। इसके अलावा कुछ प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, ताकि जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो उसी को रीयूज़ कर लें। तो एक ये भी तरीका है प्लांट को पानी को जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ख़त्म करने का। ये क्या है? उसको दोबारा रीयूज़ कर लो। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट वाटर को किस तरीके से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। तो 2 तरीके हैं, ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ठीक है, या तो वो उसको स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है बेटा वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉरी, वाटर नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की दोनों गैस होती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बन रही होती है। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल है रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज जब भी प्लांट करते हैं तो उस वक्त क्या बन रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कब बन रही होती है? ऑक्सीजन आपके पास फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में बन रही होगी। ठीक है, ऑक्सीजन कब बन रही होगी? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड कब बन रही होगी? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होगी। तो अब बेटा होता क्या है बेसिकली, इन दोनों को कैसे रिलीज़ करवाया जाता है? तो पहली बात तो ये है कि बेटा ये वेस्ट तो है नहीं। ठीक है, वेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में एज अ वेस्ट बन रही है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में दोबारा रीयूज़ हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर काम कर रही है तो ये वही रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट यानी कि यूज़फुल बन सकती है। तो ये दोनों चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट के उसमें तो नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर इनको रिलीज़ करवाना है तो प्लांट्स कैसे रिलीज़ करवाते हैं अपनी बॉडी से? बेटा स्टोमेटा के थ्रू। दोनों को किस चीज़ के ज़रिए रिमूव करवाया जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? स्टोमेटा इज़ अ स्पेस बिटवीन 2 गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स क्या होते हैं, सी शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। वो जब उनके अंदर पानी नहीं होते वो श्रिंक हो जाते हैं और कोई शेप नहीं बनती, वो बिल्कुल एक प्लेन लेयर्स की तरह आपस में यूँ जुड़ जाते हैं, ठीक है, कोई बीच में जगह नहीं बनती। तो इसे हम क्या नाम देते हैं कि ये गार्ड सेल क्लोज है। लेकिन जब उन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर स्टोर होता है तो वो अपनी स्ट्रेट से लेकर सी शेप में आ जाते हैं। जब दो गार्ड सेल्स सी शेप में आ जाएंगे तो उनके दरमियान कुछ स्पेस बनेगी और उसी स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा का। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो या एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको किसके थ्रू रिमूव करवाया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करवाने का तरीका था। तो अब तक आपने ये देखा कि 3 प्रोडक्ट हमने पढ़े एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 3 ऑक्सीजन। ये तीनों की तीनों बेसिकली कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं थे, प्लांट इसको दोबारा ये अपने किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी इन्हें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम दिस अगर प्रेजेंट हो, उसे रिमूव करवाना हो तो कैसे रिमूव करवा सकते हैं बेटा, वाटर को ट्रांसपिरेशन और गुटेशन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज आउट करवाया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब फाइनली हमारे पास कुछ सॉल्ट्स और कुछ आइंस होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो प्लांट्स के अंदर भी रन कर रहे हैं। अब कुछ सॉल्ट्स और कुछ आइंस होते हैं जो बन रहे होते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, प्लांट उनको कैसे रिमूव करवाते हैं। अब बेटा देखो, जहाँ पर भी ये आइंस वगैरह कुछ बनेंगे ना, वो आप हमारी बॉडी के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। आपकी बॉडी में अगर आपके ब्लड में आयोनिक लेवल बढ़ गया तो आपकी बॉडी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर न्यूरॉन के अंदर कहीं आयोनिक चेंज आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट नर्व इम्पल्स हो सकती है आपको, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की। जैसे कि आप पढ़ते हो कि एक्साइटेशन होती है तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये सारा नर्व पर काम डिपेंड कर रहा होता है। और ये चैप्टर नंबर 3 में हम इसको भी डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर में कि कैसे नर्व स्टिमुलेट हो रही होती है। तो बेटा कोई भी आइंस हो या कोई भी सॉल्ट वगैरह हो, उसको बॉडी में मेंटेन करना ज़रूरी है। तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ इस तरीके से आइंस और सॉल्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं। तो प्लांट किस तरीके से उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्ट्स एंड आइंस। बेटा सॉल्ट्स एंड आइंस को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए, क्योंकि ये रीयूज़ नहीं हो सकते, इनको हमेशा एक्सक्रीट आउट करवाना ज़रूरी है। प्लांट्स 2 तरीक़ों से काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं बेटा, इसको स्टोर कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। स्क्लेरेन्काइमा, प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले उनके पास जो भी सॉल्ट्स और आइंस बनते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर उसको स्टोर करके रख देंगे। इससे क्या होगा बेटा, आपने हमेशा दरख्तों को देखा होगा, बाहर यूँ हाथ लगाते हैं तो कितना वो हार्ड होते हैं। वो हार्ड इसीलिए ही होते हैं क्योंकि वो एक तो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं और उसके अंदर डिपोजिशन हुई होती है इन्हीं सॉल्ट्स और आइंस की। इससे फ़ायदा क्या होता है बेटा, इससे फ़ायदा ये होता है प्लांट्स को कि उन्हें सपोर्ट मिलती है, ठीक है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रिजिड हो जाता है, उन्हें हार्ड हो जाता है और उन्हें सपोर्ट मिलती है बाहर के एनवायरनमेंट से। क्योंकि बाहर आप देख रहे होते हो कि इतना कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो इतनी मतलब कंडीशन बाहर का एनवायरनमेंट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि अपने बॉडी के बाहर एक हार्ड लेयर बना कर रखते हैं। वो हार्ड लेयर किसकी होती है, स्क्लेरेन्काइमा और डिफरेंट सेल्स की। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, ये आइंस और सॉल्ट्स को वहाँ ले जाकर डिपोजिशन करवा देते हैं उसकी। उससे क्या होता है बेटा, उससे ये होता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और बाहर का जो भी प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह कुछ भी होगा वो उसको बेयर करने के लायक होगी, ठीक है। तो प्लांट सबसे पहले सॉल्ट्स एंड आइंस को कैसे रिमूव करवाएंगे, वो उसको बाहर डिपॉजिट करवा देंगे। उससे क्या होगा बेटा कि उनको सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी बात ये बेटा अपने डेड लीव्स के अंदर स्टोर करवा देंगे।
पहला स्टोर होता है आउटर मेम्ब्रेन स्क्लेरेन्काइमा में, और दूसरा कहाँ ये स्टोर करते हैं बेटा कि डेड लीव्स के अंदर। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं पीले हो चुके होते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्लोरोसिस हो चुकी होती है उनके अंदर, और वो बिल्कुल मतलब काम के लायक ही नहीं होते। तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, अपने जितने भी आइंस वगैरह होते हैं ऐसे पत्तों में उनको जमा कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है प्लांट्स को कि जब नेक्स्ट होगा, जब सीज़न आएगा, जैसे कि पत्तों गिरने का एक सीज़न होता है, तो बेटा क्या होगा कि उस सीज़न में ये सारे पत्तों को अपनी जितने भी डेड टिश्यूज़ होते हैं, डेड लीव्स होते हैं, उनको अपनी बॉडी से डी अटैच कर देते हैं। उससे क्या होता है बेटा कि वो पत्ता तो गिर गया जो डेड पत्ता था, लेकिन उसके अंदर मौजूद जितने भी सॉल्ट्स और आयंस की डिपोजिशन हुई थी वो भी इसकी बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाते हैं। तो एक्सक्रीशन इस तरीके से भी करवा सकते हैं कि डेड लीव्स के अंदर जमा करवा ले चीज़ों को, और फिर एन वक्त पे जब भी वो पत्ता गिरे, एब्सिशन हो उसकी, वो पत्ता गिर जाएगा, कट कर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेटा कि इनके जो सॉल्ट्स और आयंस होंगे वो भी अपनी बॉडी से डी अटैच हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है सॉल्ट्स को रिमूव करवाने का, ठीक है, आयंस को रिमूव करवाने का। एक मतलब बस समरी करते हैं इन तमाम इनकी, ठीक है। नंबर 1 वाटर। वाटर अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है भी, वैसे तो वो रीयूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो उसको कैसे रिलीज़ करवाते हैं, ट्रांसपायरेशन और बुटेशन के थ्रू, ठीक है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है, रिस्पिरेशन में, तो उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में। और ऑक्सीजन कहाँ बन रही है बेटा, फोटोसिंथेसिस में, उसको कहाँ रीयूज़ कर सकते हैं, रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो बेटा ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो रीयूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको भी रिलीज़ करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा इज़ द स्पेस बिटवीन 2 गार्ड सेल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सॉल्ट्स एंड आयंस। और सॉल्ट्स एंड आयन को कैसे रिमूव करवाते हैं, 2 तरीके हैं। इनको स्टोर तो नहीं कर सकते, मतलब रीयूज़ तो नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे बेटा कि आउटर मेम्ब्रेन स्क्लेरेन्काइमा में स्टोर कर देंगे, जिसकी वजह से थोड़ी इनको सपोर्ट मिलेगी, हार्ड हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। वो भी नहीं तो डेड लीव्स के अंदर जो है इसको स्टोर कर देंगे, ताकि जैसे ही वो पत्ता भी गिरे उसके अंदर जितना वेस्ट होगा वो भी गिर जाएगा। तो आप बेटा इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हर एक की हेडिंग डाल के, सबसे पहले तो आप एक्सक्रीशन इन प्लांट बताओगे क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक की हेडिंग डालोगे कि प्लांट के अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनने, फिर उसके बाद वाटर की हेडिंग डालोगे, फिर वाटर बताओगे कि वो कहाँ कहाँ बन रहा होता है, फिर इसको एक्सक्रीट करवाने के कौन से तरीके होते हैं, ट्रांसपायरेशन और गुटेशन बताओगे। फिर आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करवाते हैं वो बताओगे। फिर उसके बाद फाइनली आप सॉल्ट एंड आयन पर आओगे, उसको किस तरीके से रिमूव करवाते हैं बॉडी से, ये आप बता दोगे। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं अपने रीज़न पर कि रीज़न क्या है, वाई एक्सक्रीशन इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम इन प्लांट, ठीक है। तो बेटा क्यों नहीं है सीरियस प्रॉब्लम, इसकी कुछ वजह है, ज़रा उसको समझा। भी हमने पढ़ा है कि एक्सक्रीशन इसीलिए सीरियस प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लांट के अंदर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कोई सीवियर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है। जो बनता है या तो वो उसे रीयूज़ कर लेते हैं। प्लांट वैरायटी ऑफ फूड इनटेक नहीं करते कि उनके अंदर वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने, तो उनको रिलीज़ करवाने के लिए उनके पास कोई अलग सिस्टम मौजूद हो, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कितने किस्म के खाने खाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं तो वो अलग किस्म के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। अब उनको रिलीज़ आउट करवाना है तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, लेकिन प्लांट के पास ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनते, तो उसको रिलीज़ करवाने के लिए भी इन्हें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी ईजीली रिमूव हो जाता है बॉडी से, या तो वो उसे रीयूज़ कर लेते हैं या किसी और काम में ले लेते हैं। दैट्स वाई एक्सक्रीशन इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम इन प्लांट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की, आपको जल्द से जल्द उसको आंसर करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।